श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 45वां श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। त्रैगुण्य विषया मतलब तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं। निर्द्वंद मतलब राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा। निर्योग क्षेम योग क्षेम की चाहना भी मत रख। अर्थात वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तो तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत कर और परमात्मा परायण हो जा। त्रैगुण्य विषया वेदा, यहाँ वेदों से मतलब ये है कि वेद का वो अंश जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग भोग भूमि आदि का वर्णन आया है। यहाँ उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा नहीं करना है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका ये मतलब नहीं होता है जो हम कांच की निंदा कर रहे हैं, प्रत्युत कांच की तुलना में हीरा को श्रेष्ठ बताने के लिए हम इसका सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, उसका उपमा कर रहे हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ये वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं है। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, हे अर्जुन, तो तीनों गुणों के कार्य रूप, जो तीनों गुणों के कार्य का प्रतीक है ये संसार, इसकी इच्छा का त्याग करके वो असंसारी बन जा। अर्थात इस सांसारिक रीति रिवाज सांसारिक गतिविधियों से तू ऊपर उठ जा। निर्द्वंद्व संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। एक ही विषय में एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व कहलाता है, परंतु जहाँ विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वहाँ द्वंद्व नहीं होता। जैसे प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं कहलाता। ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर देना द्वंद्व नहीं है, परंतु केवल संसार में ही दो भाव राग द्वेष, प्रेम घृणा, हर्ष शोक, सुख दुख आदि हो जाए तो यह द्वंद्व हो जाता है और इसी द्वंद्व में मनुष्य फंस जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण ये है कि द्वंद्वों से सम्मोह पैदा होता है
और संसार में फंसावट होती है। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। जब साधक निर्द्वंद्व होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। गीता 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। निर्द्वंद्व होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। निर्द्वंद्व होने से मूढ़ता चली जाती है। मूढ़ता मतलब बेवकूफ़ी, मूर्खता, ये समाप्त हो जाती है। गीता 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में है। निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म तो करता है पर उसकी आसक्ति में बंधता नहीं है। गीता 4थे अध्याय के 22वें श्लोक। तात्पर्य यह है कि साधक की साधना निर्द्वंद्व होने से दृढ़ता बढ़ती है, फर्मनेस आता है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष तो होगा ही। यही तो नियम है। जहाँ किसी से प्रेम होगा वहीं किसी से घृणा भी पैदा हो सकता है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष ही है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाए तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए, बारीकी से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार होते हैं। उदासीनता में भी राग द्वेष की सत्ता निहित होती है और उपरति में राग द्वेष के न तो संस्कार होते हैं और न उसकी सत्ता ही रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थ द्वंद्वों से रहित होने का उपाय ये भी है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थित रहो, तू उसी में रमो। निर्योग क्षेम, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख। योग और क्षेम क्या है? अप्राप्य वस्तु जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति को योग कहा जाता है, और जो पहले से प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करने को क्षेम कहा जाता है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। यद्यपि यहाँ कर्म योग का प्रकरण है, तथापि यहाँ निर्योग क्षेम पद भक्ति योग का वाचक मानना ठीक मालूम देता है। कारण कि भगवान ने अर्जुन को जगह जगह भक्त होने के लिए आज्ञा दी है और अर्जुन को भक्त रूप में स्वीकार भी किया है। भगवान ने अपने को भक्तों का योग क्षेम वहन करने वाला भी बताया है। आत्मवान, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा। एक परमात्म प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव ये है कि निर्द्वंद्व वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य
अनित्य, नाशवान, अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है ऐसा भाव नहीं आ पाता। इसकी वास्तविकता से हम अनभिज्ञ रहते हैं। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुना। गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद्व आदि हो जाने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं।